प्राचीन समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था। उस गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे। उनका पूरा जीवन धर्म और कर्म में बीता था। उन ब्राह्मण आदमी की एक ही इकलौती औलाद थी, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन के पिता ने आर्यन को बहुत लाड़ प्यार से पाला था, पर जैसे जैसे समय के साथ वो बड़ा हुआ, बुरी संगत ने उसे घेर लिया। आर्यन जुआ और मदिरापान और लोगों के घरों में चोरी दुष्कर्मों में डूब गया। जब आर्यन के पिता को पता चला तो उन्होंने खूब समझाया, लेकिन वो एक ही जिद पर अड़ा रहा। पिताजी, पैसे दीजिए, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो उसके पिता ने भारी मन और दिल पर पत्थर रखकर उसे घर से निकाल दिया। अपने किए पापों के कारण आर्यन को तरह तरह की भयानक बीमारियों ने जकड़ लिया और वो दर दर भटकने लगा। आर्यन को भूख प्यास लगने लगी। वो इधर उधर चलते भटकते बहुत ज्यादा थक गया और हार मानकर आर्यन एक नदी किनारे खाली कुटिया पर आकर बैठ गया। जोरों जोरों से उसको भूख प्यास लग रही थी। कुछ गांव के लोग उस पर तरस खाकर उसको रोटी देने लगते हैं और बोलते हैं, ले भिखारी, ये रोटी बासी बच गई है तो सोचा फेंकने से अच्छा है तुझे खिला दी जाए, ये ले खा ले गए। तभी उसको एक खाली घड़ा दिखाई देता है। वो उसको उठाकर पानी भरने चल पड़ता है। वो मिट्टी के घड़े में पानी भरकर साइड में रखकर बैठ जाता है, लेकिन उस घड़े से पानी बहकर बराबर में पड़े एक पत्थर पर जा रहा था। उसको नहीं पता कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि एक शिवशिला है। वो रोज सुबह उठता, मटके में पानी भरता और बही रख देता, और ऐसा अक्सर भय रोज करने लगा। और ऐसा करते करते उसको 29 दिन बीत जाते हैं। जब 30वें दिन नदी से पानी भरकर लौट रहा था कि भूख और कमजोरी के कारण उसकी खड़े से मौत हो जाती है और वो मिट्टी के घड़े के साथ सर के बल गिर जाता है। तभी उसी समय स्वयं यमराज प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, चल पापी दुष्ट आर्यन, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, चल नर्कलोक तेरा इंतजार कर रहा है। यमराज उसकी आत्मा को ले जाने ही वाले थे कि तभी तेज प्रकाश के साथ भोलेनाथ प्रकट हो गए। रुकिए यमराज। यमराज ने मुड़कर देखा और बोले, अरे प्रभु, आप यहां? यमराज बोले, प्रभु आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? प्रभु, ये तो पापी है, इसे नर्क जाना ही होगा। महादेव ने शांत स्वर में कहा, नहीं यमराज, ये शिवलोक का अधिकारी है। यमराज चौंक गए और बोले, प्रभु ये कैसे संभव है? तब महादेव बोलते हैं, यमराज, क्योंकि इसने मुझे उस श्राप से मुक्त किया है जो मुझे सदियों पहले मिला था। और फिर महादेव ने एक पुरानी घटना सुनाई। एक समय मैं कैलाश पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन था। तभी एक महान ऋषि अपने बीमार सेवक के लिए मेरे पास आए। ऋषि ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, कृपा करके मुझे थोड़ा अपनी जटाओं का गंगा जल दे दीजिए। मेरा सेवक बहुत बीमार है। उसकी जान इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता। उसे बचा सकता है तो सिर्फ गंगा मैया का जल, और वो आपके सर पर है। लेकिन महादेव ध्यान में लीन थे और कोई उत्तर नहीं दिया। समय बीतता गया और कुछ ही क्षणों में उसने दम तोड़ दिया। अपने सेवक की मृत्यु देखकर ऋषि क्रोध से कांप उठे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे शिव, आज आपके कारण मेरे निर्दोष सेवक की मृत्यु हुई है। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया, मैं आपको श्राप देता हूं कि जब भी आपको प्यास लगेगी तथा गीली मांग का जब जब सेवन करोगे तो आप धीरे धीरे पत्थर में बदलते जाओगे। श्राप सुनते ही महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोले, हे ज्ञानी मुनिवर, ये आपने क्या कर दिया? मुझे चिंता इस बात की नहीं कि मुझे श्राप दिया, चिंता इस बात की है, आप नहीं जानते कि मैं तपस्या इसलिए कर रहा था कि आने वाले समय में मनुष्य पाप करना तो दूर, पाप होता क्या है ये सोचेगा। परंतु आपने तब भंग कर दिया। कुछ देर बाद ऋषि का क्रोध शांत हुआ और पश्चाताप में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्रोध में आकर मैंने आपको श्राप दे दिया। हे प्रभु, मेरा दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मार्गदर्शन है। फिर उन्होंने समाधान बताया, अब इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय है,
जब कोई मनुष्य लगातार 30 दिनों तक भूखा बिना अन्न के दाने के मिट्टी के पात्र से आप पर जल चढ़ाएगा, तभी आप इस शाप से मुक्त हो पाएंगे। और महादेव बोले, और इस आर्यन ने बिना जाने, बिना किसी स्वार्थ के, भूखे रहकर पूरे 30 दिन तक मुझ पर जल चढ़ाया और मुझे उस शाप से मुक्त कर दिल जीत लिया। ये सुनकर यमराज बोले, अरे प्रभु, आपकी लीला यूं ही नहीं, आपको सारा संसार भोला भंडारी कहता है। तभी महादेव आगे बढ़े और बोले, चलो। आर्यन और शरीर से निकलकर आर्यन ने आंखें खोली और सामने महादेव को देखकर वो भावुक होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन सच्ची भक्ति की है। तभी आकाश से दिव्य नंदी प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ ने आर्यन को नंदी पर बैठाया और धीरे धीरे वो आसमान की ओर बढ़ने लगे, बादलों के पार शिवलोक की ओर। और इस तरह एक पापी अपनी अनजानी भक्ति के कारण मोक्ष को प्राप्त कर गया। तो देखा आपने कि अनजाने में ही भक्ति से कैसे प्रसन्न हो गए भगवान भोलेनाथ। यूं ही नहीं उनको सारी दुनिया पूछती, आपके दुख कष्ट सारी विपदा सब दूर हो जाएगी। उपाय सिर्फ एक ही है, एक लोटा जल हर रोज। अगर ये इमोशनल स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली स्टोरी इससे अच्छी आएगी।